Hi, where? Where the willingness is great, the difficulties cannot be great. Today is 6th of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। रतन महल स्लॉथ बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में। करियाला इज अ फॉर्म ऑफ फोक ड्रामा, ये है हिमाचल प्रदेश में। डॉक्टर रघुराम राजन की बुक है आई डू व्हाट आई डू। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का है ये 6th एडिशन एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अर्बन। सरस आजीविका मेला नोएडा में था। साइंस एंड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ये एनुअल रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021। आज के सवाल हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2021 दैट वाज हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस साल को बनाया है, डिक्लेयर किया है। विच मोबाइल ऐप, कौन सा मोबाइल ऐप है जो लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा टू केटर द नीड्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड किस राज्य में है। स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये न्यूज में है अभी। स्ट्रेट ऑफ डोवर इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। ग्राम सभा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ग्राम सभा इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में ग्राम सभा को डिफाइन किया गया है। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है एफिडेविट। एफिडेविट मतलब काइंड ऑफ शपथ पत्र है। स्वॉन स्टेटमेंट है इन राइटिंग, लिखित में दिया है, स्पेशली अंडर ओथ। लैक टीथ, जैसे अभी ओटीटी की जो गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गाइडलाइंस में गवर्नमेंट के पास ऐसे टीथ नहीं है, मतलब नेसेसरी पावर टू फोर्स दैट लॉ नहीं है, लैकिंग द नेसेसरी पावर और फोर्स। बज़वर्ड, ये वर्ड होता है किसी फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में बहुत फैशनेबल हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, सो दैट इज द बज़वर्ड। जैसे एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन इज द न्यू बज़वर्ड। अम्ब्रोलियो, दैट मीन्स एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है और एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। सबोटाज, दैट मीन्स डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Vocabulary अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। Right choice of word, right context में वैरायटी होनी चाहिए, शब्दों में ताकत होती है। Now, आज के टॉपिक्स हैं, सुप्रीम कोर्ट सेज न्यू रूल्स टू रेगुलेट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लैक टीथ। ओटीटी प्लेटफॉर्म विल हैव अ रिविजिट, दिस इज रनिंग फॉर द नेशन। यहाँ पे बताया है फंड्स का शॉर्टेज हो रहा है, अनयूज्ड है। न्यू स्पेस, ISRO, न्यू स्पेस। देन दिस इज पैचिंग द गैप्स इन इंडियाज साइबर सिक्योरिटी, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। और आज हम रशिया का फॉरेन पॉलिसी समझते हैं, रशिया लुकिंग ईस्ट। This is Pochampalli Rainbow. This is the Sari map of India. Armed forces now more resolute हैं। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी यहाँ पर केवड़िया गुजरात में। दिस इज अबाउट DRDO, डिफेंस टाइज विद श्रीलंका। ओपेक 1 ओपेक है और उसके बाद ओपेक प्लस है, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। इराक ट्रिप पे हैं। पोप अर्जेस एंड टू वायलेंस। दिस इज अबाउट राष्ट्रीय ध्वज। आज राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा नेशनल फ्लैग है, इससे रिलेटेड हम कुछ डेटा देखते हैं। हम अभी CSET में सॉल्व कर रहे थे दिस वॉल्यूम सरफेस एरिया, सो आई हैव कंपाइल्ड दिस फॉर्मूला, विल हैव अ लुक। और ये CSET के सॉल्यूशंस और कुछ क्वेश्चंस है। So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu, and this is Indian Express, both are Delhi edition. Now, आज है 6th of March 2021, मतलब कि आपके पास 27 जून को एग्ज़ाम है, तो 26 दिन हो गए जून के। जून के पहले मई के हो गए, जून में हो गए 26 दिन, मई के हो गए 31 दिन, अप्रैल के हो गए 30 डेज और मार्च में हो गए अराउंड 25 डेज। तो यू हैव अराउंड 112 डेज ऑफ टाइम। दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दिस प्रीलिम्स 2021। एवरी डे आई विल ट्राई टू शेयर वन टिप एवरी डे, ओके। जैसे कि पॉलिटी, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो पॉलिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज ये सबसे बैंकेबल सब्जेक्ट है, फिक्स्ड सिलेबस होता है,
रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है पॉलिटी में, करंट अफेयर्स में आरओआई इज पुअर और पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग होता है। एक बार आपने पॉलिटी में मास्टरी कर लिया, आप हर एग्जाम को बहुत इजीली यहाँ पे देखना एडेड एडवांटेज होगा आपका। सो हैव अ लुक एट स्ट्रैटेजी वीडियो एंड पॉलिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू द हिंदू न्यूज़पेपर। सी, ये फ्रंट पेज का न्यूज़ है। दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट सेज न्यू रूल्स टू रेगुलेट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लैक टीथ। ये ऑब्जर्वेशन है अशोक भूषण साहब, सुप्रीम कोर्ट जज। वी वेंट थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। दिस इज इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स ऑफ 2021। और ऑनरेबल जजेस को क्या लगा? दीज आर मेयरली गाइडलाइंस, देयर इज नो प्रोविजन फॉर पनिशमेंट और फाइन, व्हाट इज द मैकेनिज्म टू कंट्रोल इट। ओटीटी अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो डू यू हैव टीथ? आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? वी कैन कम आउट विद अ ड्राफ्ट एंड प्लेस इट बिफोर द कोर्ट, सॉलिसिटर जनरल ने कहा। मुकुल रोहतगी साहब एडवोकेट ने कहा कि अमेजॉन डज नॉट शो पोर्नोग्राफी, आई कैन शो दीज मेनी वीडियोज एंड ऑल। ये केसेस अभी चल रहे थे। द पॉइंट इज, ये जो गाइडलाइंस हैं इंटरमीडियरीज की और डिजिटल मीडियाज की, ये काफ़ी सॉफ्ट टच सरकार के अकॉर्डिंग है, सॉफ्ट टच ओवरसाइट मैकेनिज्म है, बट इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी देयर हैज़ टू बी सर्टेन सेफगार्ड्स, एट द सेम टाइम सम टीथ इम्प्लीमेंटेशन उसका, ताकि पॉसिबल हो। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 ऐसे करके एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है। यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि उनका कंटेंट किस कैटेगरी में आता है, एडल्ट है, यूनिवर्सल है, अंडर 18 है, अंडर 16 है, लाइक दैट। बिकॉज जो डायरेक्शन है ट्रेडिशनल फिल्म व्यूइंग अब जा रही है, और नया जो डायरेक्शन आ रहा है दैट इज अबाउट दिस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। सो वी नीड अ सर्टेन गाइडलाइंस, सर्टेन रेगुलेशन। सो दिस इज अबाउट ओटीटी। ये न्यूज़ अभी डेवलप हो रहा है, लेट अस वेट फॉर से 1 वीक। इसको भी हम सिस्टमैटिकली विल, आई शेयर वन पीडीएफ एंड विल डू इट। ओके, नाउ दिस इज द फ्रंट पेज। ये है रनिंग फॉर द नेशन, अवेयरनेस कैंपेन है। नेवी ऑफिसर दिस डल लेक में, डल लेक श्रीनगर में, वाइल ऑन देयर वे टू लद्दाख ऑन फ्राइडे। ये जो इनिशिएटिव है, ये लास्ट लेग है इनिशिएटिव, अ रन फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर। कन्याकुमारी, दिस इज कन्याकुमारी, दिस इज कश्मीर, कन्याकुमारी टू कश्मीर, इंडिया इज वन, which aims to create awareness about non-communicable diseases। अब सी, डिसीजेस दो टाइप की होती है। एक होती है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब वो जैसे ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर, ऐसे बाय सम मीन्स ट्रांसफर हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस, जैसे हार्ट की डिसीजेस वगैरह हुआ, दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। सो रनिंग फॉर द नेशन। इंडिया की बात करें तो टेल कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? जैसे हमने ये पढ़ा था ज्योग्राफी में, इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर है इंडिया। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न में नहीं। और अगर हम टाइमलाइन देखें तो जीएमटी हमें पता है, मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जिसे देखा, तो उस 0 डिग्री के इंडिया ईस्ट में है। तो इंडिया ईस्ट लॉन्जिट्यूड में है, और लैटिट्यूड की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नाउ टेल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ, साउथ, और ये दिस वेस्ट टू ईस्ट। लैटिट्यूड क्या है और लॉन्जिट्यूड क्या है इंडिया का? आंसर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट इज दिस असेंबली पोल्स। ये है फंड्स फॉर एससीज एंड एसटीज रिमेन लार्जली अनयूज्ड, ट्रेंड फ्रॉम प्रीवियस ईयर कंटिन्यूज। अब सी, इंडिया में ना हमारे यहाँ क्या होता है, हम साल भर काम नहीं करते हैं, जब साल एंड होता है ना तो हमको सारा काम कंप्लीट करना है, डेडलाइंस मीट करनी है। दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न। ये जो जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर होता है ना, ये एक्सट्रीमली बिजी होता है सारे ऑफिसेज में, एवरीवेयर। वाई? बिकॉज मार्च में, अप्रैल से नया साल स्टार्ट होता है, तो मार्च में आपको सारा वर्क यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब जो फंड्स भी होते हैं ना, फंड्स भी एक कैटेगरी होती है लैप्सेबल और दूसरे होते हैं नॉन लैप्सेबल। जैसे फाइनेंस कमीशन ने जो अभी एक फंड बनाने का बात किया था डिफेंस प्रोक्योरमेंट एटसेट्रा में, वो बोला नॉन लैप्सेबल हो। लैप्सेबल फंड साल खत्म, फंड खत्म, वो वापस अपना दिस सोर्स में चला जाता है। अगले साल में खर्चे करने के लिए फिर से आपको सोर्स से वो पैसा निकालना पड़ेगा, प्रोसीजर लंबा होगा, सारा मैकेनिज्म रिपीट करना पड़ेगा। दैट इज वाई एक टर्म आता है मार्च रश। मार्च रश,
मार्च होते ही सब काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने पड़ते हैं. फंड्स फॉर दिस रिमेन्स लार्जली अनयूज्ड. नाउ सी, प्रॉब्लम ये है कि फंड का प्रॉब्लम नहीं है, फंड है बट उस फंड को ये यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. ये यहाँ पे रिपोर्ट में कहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड असेंबली. दिस इज अबाउट महाराष्ट्र. सो मार्च रश, ये एडिटोरियल है. दिस इज अबाउट न्यू स्पेस. ISRO मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ द मार्केट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशंस. नाउ, अभी कल परसों ही हमने देखा ISRO ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया PSLV के थ्रू. ब्राज़ील का अमेजोनिया 1 सैटेलाइट भी था उसमें, श्रीहरिकोटा आइलैंड से ये लॉन्च हुआ. ये जो सैटेलाइट था 637 किलोग्राम एंटिटी था. फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. व्हाट इज दिस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड? ये एक 2 ईयर ओल्ड कमर्शियल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, ISRO. अभी जो हमने लास्ट आर्टिकल इसमें देखा था, दैट वाज अबाउट दिस. ISRO पुट्स ब्राजील्स अमेजोनिया 1 18 अदर सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट. लॉन्च हुआ था ये PSLV C51 से. न्यू स्पेस इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन है. दिस इज कमर्शियल आर्म. अब जो स्पेस है ना, स्पेस नेक्स्ट बिग थिंग है. इसमें बहुत ज़्यादा कमर्शियल अपॉर्चुनिटी भी है. यहाँ पे स्पेस डिप्लोमेसी हम कर सकते हैं और एक मेजर चंक रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास स्ट्रेंथ है, हमारे पास फ्रूगल इंजीनियरिंग है, हम कम पैसे में अच्छा काम कर सकते हैं. तो सी कितना बड़ा मार्केट है, वो अनटैप्ड है, और वो हम ऐसे न्यू स्पेस इंडिया कमर्शियल आर्म टाइप्स हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. इसमें आपने प्रिपेयर किया था ये नोट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया. इसका मैंने PDF के बजाय ये वेबसाइट का लिंक भेजा था. ये ISRO की वेबसाइट है, एक्सेलेंट वेबसाइट, ग्राफिक्स वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ पे. अब इसको जस्ट गो थ्रू इट वंस. पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे, इसमें बड़े अच्छे से सारा डिटेल्स दिया हुआ है. पेलोड फायरिंग क्या है, कंपोनेंट्स क्या है. आपको इंटरेस्ट है इसमें तो डिटेल में इन सब चीज़ों को देखो. जैसे ये PSLV C51 अमेजोनिया, अभी ये लेटेस्ट 53rd यहाँ पे मिशन था इसका. ओके, सिमिलरली अगर हम जाते हैं, दिस इज DRDO एंड दिस इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. दिस इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. अब सी, इस वेबसाइट को एक बार आप देखिए, इसमें बड़े अच्छे से इसके विजन, मिशन, बिजनेस, ये क्या करता है, PSLV प्रोडक्शन, लॉन्च सर्विसेज, सैटेलाइट बिल्डिंग सब सिस्टम, स्टेट बेस्ड सर्विसेज, लेटेस्ट क्या न्यूज़ है. PSLV C51 अभी लॉन्च हुआ, डेडिकेटेड लॉन्च हुआ NSEL का. हैव अ लुक दिस एट दिस वेबसाइट. ओके, नाउ सी, व्हाट आई ट्राई इज, अपने पास टाइम का बहुत कमी रहता है, दैट इज व्हाई आई ट्राई टू गिव यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप भी थोड़ा सा इनपुट एफर्ट्स डालेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा विन विन कॉम्बिनेशन बन सकता है. सो पुट सम एफर्ट और ये चीज़ें एक बार देखिए. दिस इज़ रियली गुड. जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, ये बहुत अपडेट हो गई है, लेटेस्ट और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे. अब फॉर्मेशन जो हुआ, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये बनाने की बात है अभी, INSPAC इन स्पेस. ये क्या होगा? रेगुलेटरी एजेंसी होगी. ये प्लान भी करेगा इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स अमंग प्राइवेट स्पेस एंटिटीज. बिकॉज अभी तक तो गवर्नमेंट थी, अब प्राइवेट स्पेस एंटिटीज भी स्पेस में आएंगी, डिस्प्यूट्स होंगे इनके बीच में, तो उसके लिए यहाँ पे एक ट्राइब्यूनल भी होगा. ट्राइब्यूनल मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ केसेस वो डील करता है, जैसे ग्रीन NGT हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया. तो ये जो ट्राइब्यूनल होगा, दैट वुड बी फॉर दिस स्पेस एडजुडिकेशन. ये प्राइवेट एंटिटीज के जो भी डिस्प्यूट्स हैं स्पेस रिलेटेड है, वो सब चीज़ यहाँ पे देखेगा. देर इज अ पोटेंशियल एक्सप्लोजन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशंस ऑन द एनविल. ऑन द एनविल मतलब शुरुआत है, ये ऑन द एनविल है. ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है स्पेस एक्सप्लोरेशन का, स्पेस एप्लीकेशन का. दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग. NSIL का ब्रॉड एम्बिट है, इन्वॉल्व इन कोलैबोरेशन स्पैनिंग फ्रॉम, लॉन्च करे नए स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्री. ये मोर देन जस्ट अ मार्केटियर ऑफ ISRO's टेक्नोलॉजी है. बिजनेस अपॉर्चुनिटीज करेगा, कोलैबोरेशन करेगा स्पेस का, दिस प्राइवेट एंटिटीज के साथ, डिफरेंट प्लेयर्स के साथ. सो दिस इज NSIL. NSIL मस्ट एंडेवर
टू नॉट बिकम अनदर एंट्रिक्स। एंट्रिक्स थोड़ा न्यूज़ में भी था, देवास डील एंड ऑल, इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी, बट बी कॉन्टिन्यूसली इन स्टार्टअप मोड। स्टार्टअप मोड का मतलब होता है हमेशा आप लाइक ऑन द टोज हो, आप एक्टिव हो क्विकली लाइक अ स्टार्टअप, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड दिस वर्कआउट हो रहा है आपका स्टार्टअप मोड। It must conceive of ways to aid space startups reach out to rural India and facilitate more recruits from India's young to facilitate career in space application and sciences. Startups usually जो होते हैं ना वो काफ़ी इनोवेटिव होते हैं, फ्रूगल होते हैं, बट जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है उसमें लेथार्जी आती है और वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तो स्टार्टअप से मतलब है कि फास्ट पेस्ड होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। इट मस्ट सी इट सेल्फ बोथ एज एन इंडियन एम्बेसडर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडियन एम्बेसडर and disruptor in the space arena. So this article talks about this New Space India Limited. Now, I've shown you the website. Go to that website and prepare a note on New Space India Limited. ये काफ़ी important topic है। जो भी टॉपिक कोई नया आता है ना, गवर्नमेंट का नया पुश होता है, नया फील्ड होता है, जो नया इनिशिएटिव होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए, बिकॉज उससे पोटेंशियल क्वेश्चंस बहुत सारे जनरेट हो सकते हैं। So this is important one, prepare New Space India Limited. इसका मिशन, विजन, वर्क क्या होगा, अपॉर्चुनिटी क्या होगा, हैव अ लुक। अबाउट अस सेक्शन में देखिएगा, काफ़ी अच्छा दिया है। सो दिस इज न्यू स्पेस। नाउ ये है पैचिंग द गैप्स इन इंडियाज साइबर सिक्योरिटी। बिफोर दैट ये सेकेंड एडिटोरियल है, ये अबाउट तमिलनाडु पॉलिटिक्स है। पैचिंग द गैप्स इन इंडिया साइबर सिक्योरिटी। अब सी महाराष्ट्र में अभी पावर आउटेज हुआ, ग्रिड फेलियर बताया, साइबर सबोटाज। पावर मिनिस्ट्री ने ऑल्दो बोला है कि ये ह्यूमन एरर है, डायरेक्टली पॉइंट नहीं किया है कि बाहर से कुछ अटैक हुआ या चाइना का कोई एंगल है। चाइना बट नोटोरियस है स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक पे। जैसे चाइना की जो कंपनीज थी हुआवी एटसेट्रा, उनको बैन कर दिया गया यूएसए में। चाइना के जो 5G इक्विपमेंट्स हैं उसको भी यूएस और वेस्टर्न यूके कंट्रीज इसको अवॉइड कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ एस्पियोनेज, ट्रस्ट डेफिसिट है। तो चाइना का ये स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक भी बहुत नोटोरियस है और काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये हुआ है। बैंक्स, ग्रिड, न्यूक्लियर रिएक्टर, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकी सेफ्टी पैरामाउंट है। स्टॉक मार्केट बंद हो गया तो सी कितना लॉस होता है। अभी ग्लिच हुआ था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक्स, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सेफ्टी करना इज पैरामाउंट। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको चेयर करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेम हु इज द प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये की रोल प्ले करते हैं शेपिंग इंडिया साइबर पॉलिसी इकोसिस्टम। अब सी आई शेयर्ड वन PDF ऑन दिस साइबर सिक्योरिटी एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल इंपॉर्टेंट वन। ये दो बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो NTRO है, सेकेंड दिस नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। अगेन वेबसाइट बहुत अच्छी है इसकी। ये एस्टेब्लिश हुआ है अंडर द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO के अंदर बना है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। जनवरी 2014 में NTRO आया था। इसका मैंडेट क्या है? प्रोटेक्ट करे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब एक और बॉडी है दैट इज दिस CERT-In, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है। ये नोडल एंटिटी होती है, जो भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आते हैं नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो देखता है CERT-In। ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी एक डेडिकेटेड बॉडी है NTRO के अंदर, NCIFPC। और जो नॉन क्रिटिकल है उसके लिए है CERT-In, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के पास भी सिमिलर मैकेनिज्म है। फॉरेन मिनिस्ट्री साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमेसी की बातें करती है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 है, ये भी इसमें कुछ ओवरलैप है। अब द पॉइंट इज कि जो साइबर सिक्योरिटी है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, दिस इज एन इंटीग्रेटेड मैटर। इंटीग्रेटेड मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं, कोऑर्डिनेशन जरूरी है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड बॉडीज का। नीड अपडेट्स। साइबर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं इसमें आपकी क्या डॉक्ट्राइन होगी? जैसे न्यूक्लियर में हमारी डॉक्ट्राइन होती है नो फर्स्ट यूज़, हम पहले न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे। तो सिमिलरली अगर साइबर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, हमारे साइबर रिसोर्सेज पे अटैक हो रहा है, तो क्या हम उसमें फर्स्ट यूज़ करके हम भी यहाँ पे एवेंज कर सकते हैं या फिर काउंटर अटैक कर सकते हैं? व्हाट इज़ अवर डॉक्ट्राइन?
नो फर्स्ट यूज है या नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्लियर कट और ट्रांसपेरेंट स्ट्रैटेजी हो यहाँ पे। क्लियर पब्लिक पॉस्चर ऑन साइबर डिफेंस एंड वॉरफेयर बूस्ट करेगा सिटीजन का कॉन्फिडेंस, बिल्ड करेगा ट्रस्ट अमंग एलाइज और क्लियरली सिग्नल करेगा इंटेंट टू पोटेंशियल एडवर्सरीज। एडवर्सरीज मतलब जो दुश्मन है। enabling a more stable and secure cyber ecosystem. The world is becoming one. We all are interconnected. So in that context, it is important कि we have a clear cut defined strategy, cyber strategy, और वो ट्रांसपेरेंट भी होनी चाहिए। ये सब बातें की है यहाँ पे पैचिंग द गैप्स इन इंडिया साइबर सिक्योरिटी। ये है क्रेमलिन। क्रेमलिन में नया बजवर्ड है दैट इज रशिया लुकिंग ईस्ट। रशिया लुकिंग ईस्ट। अब जैसे ये हमारा इंडिया था, हम लुक ईस्ट करते हैं मतलब एशियन कंट्रीज की तरफ कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। अब रशिया की बात करें तो रशिया इज ह्यूज। ये रशिया का मैप है। सी, ये है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन के इधर वाला जो पार्ट है रशिया का, वो एक पार्ट है यूरोप में, और फिर यहाँ का जो पार्ट है दैट इज इन एशिया। तो रशिया ऐसी कंट्री है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। बट जो एशिया का पार्ट है ना, ये मोस्टली बैरन है, इतना डेवलप्ड नहीं है। यूरोप पार्ट जो है ये मोस्टली डेवलप्ड है। मॉस्को वगैरह ये जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, सिटीज़ हैं इसकी, वो सारा है यूरोप वाले पार्ट में। तो रशिया ऑल दो एशिया का भी पार्ट था, बट मोस्ट ऑफ रशिया था वो बेसिकली दिस यूरोप था। एशिया में इसका प्रेजेंस कम है। प्रेजेंस इन द सेंस इट्स नॉट एज डेवलप्ड एज दिस पार्ट, यूरोपियन पार्ट। पिछले कुछ टाइम से रशिया का यूरोप के साथ टेंशन हो रहा है और सैंक्शंस की भी बात आती है। व्लादिमीर पुतिन के टाइम से रशिया अब पहले से असर्टिव हो रहा है। सी, अगर रशिया का भी हिस्ट्री देखें ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं रशियन रिवॉल्यूशन आता है, रशिया का इमर्जेंस कैसे हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका पूरा स्टोरी। जैसे रशिया में पहले रोमनॉफ डायनेस्टी थी, जार रूलर्स होते थे वहाँ पे। फिर रशिया में, बिकॉज रशिया में एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थोड़ा बाद में हुआ, तो इतना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो नहीं पाया। फ्रांस इंग्लैंड ज़्यादा आगे बढ़ गए ग्रोथ डेवलपमेंट में। रशिया ने फिर बाद में से ट्रिपल आंटांट होता है, फिर अलाइज बनते हैं ये, फिर वर्ल्ड वॉर वन का स्टार्ट होता है। ऑस्ट्रिया वाला जो एरिया है, एक पान स्लाव मूवमेंट होता है यहाँ पे। जो ओटोमन एम्पायर था वो डाइंग मैन ऑफ यूरोप, उसकी टेरिटरी बाल्कनाइज होती है। रशिया चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी वो अपने अंदर अक्वायर करे। फिर इनकी पॉलिसीज़ होती है। फिर वर्ल्ड वॉर वन की तरफ आते हैं। वर्ल्ड वॉर वन की तरफ में रशिया में क्या होता है, रशिया में सोशलिज्म ज़्यादा आता है, सोशलिज्म। और फिर इसके बाद रिवॉल्यूशंस होती है, अक्टूबर रिवॉल्यूशन एट्सेट्रा। फिर यहाँ पे कम्युनिस्ट ये पार्टी आ जाती है, सोशलिस्ट हो जाते हैं यहाँ पे। और तब से कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन होती है। ऑल्दो रशिया वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू ये साथ में लड़ते हैं अगेंस्ट दिस जर्मन पावर, बट इनके बीच में मिसट्रस्ट हमेशा बना रहा। जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ, पुराने पावर्स आर गॉन, फिर नए जो पावर्स आते हैं उसमें यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलता है। ये जो कोल्ड वॉर चलता है इसका फिर रिजल्ट आता है 19 दिस डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस यूएसएसआर। इसके बाद रशिया पिछले कुछ टाइम पे यूएसए का डाउनफॉल हुआ है। मोनोपोलर जो वर्ड हो गया था यूनिपोलर, वो अब हट रहा है, मल्टीपोलर हो रहा है, और उसमें रशिया का प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है। इस प्रेजेंस के कारण यूएसए रैटल्ड फील होता है और अब रशिया का लुक ईस्ट पॉलिसी हो रहा है। लुक ईस्ट पॉलिसी मतलब से चाइना के साथ कन्वर्जेंस बढ़ रहा है, इन सब कंट्रीज के साथ। जैसे जापान के साथ भी वॉर हुआ था, उसमें रशिया 1905 डिफीटेड था, बट चीज़ें अब चेंज हो रही है। वेस्टर्न जो वर्ड है उसके बजाय अब लुक ईस्ट पॉलिसी रशिया ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो दिस इज अगेन वन डेवलपमेंट। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ अबाउट कस्टम्स एफिडेविट, और दिस इज अमरावती रैलीज। ये है पोचमपल्ली रेनबो वुवन इनटू 6 यार्ड्स। मैजिक टच है, साड़ी बना रहे हैं ये। वर्कड ऑन द साड़ी फॉर 2 ईयर। इस एक साड़ी को बनाने के लिए 2 साल लग गए इन्हें। सो लुक एट द हाउ मैटिकुलेट। वर्कड विद 121 ह्यूज एंड एन इक्वल नंबर ऑफ मोटिव। ये पोचमपल्ली साड़ी है। इंडिया का जो फैब्रिक है, पुराने टाइम से ही कॉटन टेक्सटाइल हमारा स्ट्रेंथ रहा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। अपैरल सेक्टर में भी हम अच्छा करते हैं, एक्सपोर्ट के पोटेंशियल ज़्यादा होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी है, टेक्सटाइल में हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। टेक्सटाइल में अगर हम देखें ना तो ये डिफरेंट डिफरेंट कुछ पॉपुलर नेम है। प्रीलिम्स में अक्सर सवाल आ जाता है कि ये साड़ी कहाँ की है।
जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कशीदा होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है कुल्लूवी पट्टू, यूपी में होता है बनारसी, बिहार में होता है भागलपुर का सिल्क, असम में है मुगा मुगा सिल्क, मणिपुर में है मोयरांग फिंजिन, वेस्ट बंगाल में है दिस टांट, एमपी की चंदेरी साड़ी बहुत फेमस है, ओडिशा में है बोमकाई, छत्तीसगढ़ का कोसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तेलंगाना का है ये पोचमपल्ली, दिस इज पोचमपल्ली, तेलंगाना पोचमपल्ली, आंध्रा में है वेंकटगिरी, तमिलनाडु में है कांजीवरम, केरला का है कसावू, मैसूर सिल्क कर्नाटका का इज फेमस, महाराष्ट्र में होता है पैथनी, गुजरात की होती है दिस पटोला फैब्रिक, राजस्थान का है दिस लहरिया एंड पंजाब में होता है ये फुलकरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स हैं जो पता होने चाहिए। अक्सर आर्ट कल्चर में इस टाइप का वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। द सारी मैप ऑफ इंडिया। इफ यू मूव फर्दर, दिस इज डिसएंगेजमेंट की टू फॉर प्रोग्रेस इन टाइज है, डी एस्केलेशन इंपॉर्टेंट है, रीस्टोर करें पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, फॉर्म लॉज एंड इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया है एनवॉय ने कहा, दिस इज द थिंग, यूके हाई कमिश्नर। देन दिस इज G23 आर्बिट्ररी राइज, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, म्यांमार में सिचुएशन वर्जन हो रही है और म्यांमार नेशनल्स अब रिफ्यूज ले रहे हैं मिजोरम में। अब ये जो प्रॉब्लम होती है ना, इससे फिर इंडिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाती है। जैसे बांग्लादेश का लिबरेशन की बात थी, पहले बांग्लादेश पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी ने एट्रोसिटीज़ किया, यहाँ पे रिवोल्ट हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट हुआ, इनका फ्रीडम मूवमेंट हुआ, तो मास माइग्रेशन होने लग गया इंडिया की बॉर्डर में। दैट इज़ वाई फिर इंडिया को यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ा था। मोर म्यांमार नेशनल्स टेक रिफ्यूज इन मिजोरम, अब ये इंडिया में आ रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑल्दो है हमारा रिफ्यूजीज के लिए, रिफ्यूजी क्राइसिस। आर्म्ड फोर्सेस नाउ मोर रिजोल्यूट हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा सिक्योर करें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये हमारा अटमोस्ट थिंग है। मल्टी लेयर्ड इंटरैक्टिव इनफॉर्मल एंड इन्फॉर्म्ड इवेंट था ये, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिगिंस, ये है केवाडिया में, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है दिस केवाडिया, यहाँ पे सरदार पटेल जी की यूनिटी स्टैचू है। ऑनगोइंग मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, नेचर ऑफ वॉर चेंज हो रहा है, आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशली फोकस करें क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, बिकॉज अब आर्मी भी अब यूनिफाई करने की ज़रूरत है, जो ऑपरेशंस होते हैं यूनिफाइड, क्विक रेस्पॉन्स इज इंपॉर्टेंट और इन्फ्यूजन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। इंडिया की एबिलिटी है टू सिक्योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये रिजोल्यूट है। तो ये तो एक चीज़ है। दूसरा होता है जो लाइक माइंडेड कंट्रीज होते हैं उनके साथ हमें कोलैबोरेशन करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस नाउ मोर रिजोल्यूट। अब ये आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी फॉर एयर टू एयर मिसाइल्स टेस्टेड, ये टेक्नोलॉजी टेस्ट किया DRDO ने, DRDO, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस टॉपिक। DRDO भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये DRDO का लोगो है, बलस्य मूलम विज्ञानम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर DRDO आती है। ये जो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ वो हुआ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से। वेयर इज चांदीपुर? उड़ीसा में। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू टुडे। ये DRDO की वेबसाइट है। सी यहाँ पे आप देखो, ये सारे बहुत अच्छे से दिया है। ये पिनाका भी न्यूज़ में था, MRSAM न्यूज़ में था, देन यहाँ पे मैसेजेस पिनाका व्हाट्स न्यू, इसका अबाउट सेक्शन, की प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट्स क्या क्या है हमारा, ब्रह्मोस एरोनॉटिकल, हैव अ लुक। ये पूरा वेबसाइट एक बार क्विकली गो थ्रू करिए। अबाउट सेक्शन एंड ऑल में DRDO क्या काम करता है, मैंडेट क्या है, रीसेंट उसका क्या है, इनिशिएटिव्स क्या है, स्टूडेंट, इंडस्ट्री, प्रोक्योरमेंट वगैरह का। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें क्या होती है, ये सारा पेरिफेरल भी होता है मैटर, पेरिफेरल कॉन्टेक्स्ट समझने में हेल्प होता है इसे, पेरिफेरल नॉलेज। प्रिपेयर अ नोट ऑन DRDO. Now, third is India reaffirms Lanka defense ties. Lanka defense ties. In Quad to hold leadership summit. Survey, Twitter. This is Happy Women's 36-hour day. This is scuba diving. This is Maldives. This is Kodiala Weave Architect. और यहाँ चाइना प्लेज कर रहा है, सी चाइना ने टारगेट कर रहा है 6% ग्रोथ और टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी। जो चाइना का विजन डॉक्यूमेंट देखिए, कुछ टाइम पहले ही आया था। चाइना में ये ऑक्स ईयर आई थिंक स्टार्ट हो गया, ऑक्स ईयर है। चाइना सुप्रीमेसी अपने आप को यहाँ पे दिखाना चाहता है, डोमिनेंस, और डोमिनेंस भी किसमें, न्यू एज चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में।
लेजिस्लेचर इज लाइकली टू अप्रूव अ न्यू 5 year प्लान. ओवरऑल होगा हांगकांग इलेक्टोरल सिस्टम भी. ह्यूज प्लान्स है मिस्टर शी जिनपिंग. दैट इज वाई इंडिया को बहुत अलार्म्ड और अलर्ट रहना है व्हेन इट कम्स टू चाइना. सी डिफेंस बजट भी इनका कितना है, $200 बिलियन का डिफेंस बजट है. सबसे ज़्यादा तो यूएसए का होता है, देन ये चाइना का भी डिफेंस बजट ह्यूज 6.8% हाइक हुआ है. इज ओनली अ स्लाइट रेज फ्रॉम द 6.6% इंक्रीज अनाउंस इन 2020 अमिड द पैंडमिक. पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए चाइना. प्लेन हाईजैकिंग थ्वाट हुआ, स्टॉप किया. इंडिया रीअफर्म्स लंका डिफेंस टाइज. दिस इज वर्ड इज नो क्लोजर टू आंसर ऑन वायरस ओरिजिन. वायरस का ओरिजिन कहाँ हुआ, WHO की टीम गई बट वुहान वायरस जैसा कुछ यहाँ पे कॉन्क्लूसिव चीज़ें नहीं आई. ये एक न्यू होप है. ये इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल खादिमी राइट रिसीविंग पोप फ्रांसिस अपॉन हिज अराइवल इन बगदाद. इराक ट्रिप में पोप ने अर्ज किया एंड टू वायलेंस. नो दिस इज बिजनेस वन. ओपेक प्लस मूव टू हिट रिकवरी. ओपेक है और ओपेक के साथ ओपेक प्लस भी है. सो व्हाट इज ओपेक? ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम. पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की. पेट्रोलियम ऑयल, ऑयल जो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसी सारी कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक. दिस इज ओपेक. ब्रेंट क्रूड. वाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज पेट्रोल डीजल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. उसका एक प्राइमरी रीज़न ये भी है कि जो क्रूड ऑयल होता है, ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है, इसका प्राइस भी बढ़ गया है. $60-70 पर बैरल पे पहुंच गया है. तो ये जो ओपेक कंट्रीज होती है ना, ये प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है. प्रोडक्शन कंट्रोल मतलब अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, तो प्राइस कम हो जाएगा. अगर इनको लगता है प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया है, मार्केट में डिमांड नहीं है, जैसे कोविड टाइम डिमांड नहीं थी, तो ये प्रोडक्शन को कट कर देते हैं. तो सप्लाई कम होगी तो कॉस्ट भी फिर अप होने लग जाता है, सप्लाई शॉर्टेज होता है तो इस तरीके से ये प्रोडक्शन को कट करके या प्रोडक्शन को रैंप अप करके डिक्टेट गवर्न करते हैं क्रूड ऑयल की प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट. कई बार इनका इंटर राइवलरी भी होता है, जैसे यूएसए का जो शेल गैस है उसको साइडलाइन करने के लिए ओपेक ने प्रोडक्शन कट नहीं किया था. एक टाइम था रशिया ओपेक दोनों ने, बिकॉज शेल गैस का मैन्युफैक्चरिंग दिस एक्सट्रैक्शन कॉस्टली है. इसको एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने अपना प्रोडक्शन कट नहीं किया. तो ऐसे यहाँ पे पॉलिटिक्स भी होता है इनका. अभी ओपेक प्लस मूव टू हिट रिकवरी. अभी ये बोल रहे हैं कि हम आउटपुट जो है उसको कट करेंगे, प्रोडक्शन कट करेंगे. अगर प्रोडक्शन कट होगा ऑयल का, क्रूड ऑयल का, अगर प्रोडक्शन कम हो गया मतलब अवेलेबिलिटी कम होगी, सप्लाई कम होगी. सप्लाई कम होगी तो प्राइस और बढ़ सकती है, $60-70 से ज़्यादा बढ़ सकती है. और फिर वो इंडिया जैसी कंट्री जो इम्पोर्ट कराती है ऑयल को, उसके लिए डिवास्टेटिंग हो सकता है इकोनॉमी के लिए. नॉन ओपेक कंट्री, तो ये तो ओपेक था. नॉन ओपेक कंट्री में वो कंट्रीज भी आ जाती है जो दिस ब्रॉडर रेंज हो जाता है इनका. इसमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाक, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान. ऑयल प्रोडक्शन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ब्रॉडन है, दैट इज ओपेक प्लस. अब व्हाट इज ओपेक? ओपेक ये है, ये फाउंड हुआ था बगदाद में. अग्रीमेंट था सितंबर 1960 का. शुरुआत में केवल 5 कंट्रीज थी: इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला. इन 5 ने ओपेक बनाया था. ये फाउंडर मेंबर बन गए. बाद में कतर, इंडोनेशिया, लिबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेडर, गैबन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनिया और कांगो ये भी ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन करने के बाद समटाइम्स डिफरेंसेस होने के कारण उनका मेंबरशिप सस्पेंड भी हो जाता है, जैसे इंडोनेशिया की सस्पेंड हुई. फिर कतर ने टर्मिनेट कर दिया अपना मेंबरशिप ऑन 1 जनवरी 2019. तो राइट नाउ इतने कंट्रीज हैं यहाँ पे, दीज मैनी कंट्रीज आर इन ओपेक. 13 मेंबर कंट्रीज है. अभी आज की डेट में 13 मेंबर कंट्रीज है ओपेक. और ये जो ओपेक है ये डिक्टेट करता है ऑयल प्रोडक्शन. ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स का जो ऑयल है पर बैरल क्या चल रहा है वो डिक्टेट होता है बाय दिस ओपेक. अब सी इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया तो सऊदी का एनर्जी मिनिस्टर बोलता है कि थर्सडे इंडिया को बोलता है कि पहले आपने कोविड टाइम पे काफ़ी सस्ता इंपोर्ट करा लिया, नाउ गेट रेडी टू पे मोर. रेस्पॉन्डिंग यूज ऑयल बॉट चीपली. ये हमें यहाँ पे ऐसा बोला इसने. ओपेक प्लस मूव टू हिट रिकवरी. फाइनेंस मिनिस्टर सिग्नल्स ड्यूटी टू अपील द केन आर्बिट्रेशन अवार्ड. अपील होगा केन आर्बिट्रेशन अवार्ड का. आर्बिट्रेशन केन एनर्जी, वोडाफोन में भी हम अपील कर रहे हैं. ऑटो सेक्टर को इंसेंटिव्स चाहिए. ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओईएम पार्ट्स मेकर्स ने भी कहा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स इंपॉर्टेंट है.
लीड आउटपुट इतने बिलियन हो सकता है। देन यूएस जॉब ग्रोथ ब्लोज पास्ट एक्सपेक्टेशन। पैंडेमिक ने 13 लाख करोड़ हाउस होल्ड इनकम को वाइप आउट, एट आउट, कंजम्पशन ड्रैग लाइकली है। देन दिस इज सीक्रेसी श्राउड्स प्रपोज्ड क्रिप्टो करेंसी बिल अभी आने वाला है, लेट अस सी। और ये स्पोर्ट्स है, अभी टेस्ट मैच चल रहा है। सो दिस इज द हिंदू। नाउ ये इंडियन एक्सप्रेस है, ये कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिगिंस। डिफेंस मिनिस्टर कंबाइंड कमांडर्स थे केवाडिया, वेज केवाडिया, दिस इज इन गुजरात, यहाँ सरदार पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी है। देन दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज टाइगर। ये झारखंड का न्यूज़ है, कम एक्सप्लोर एंगेज एडवर्टाइजमेंट है। झारखंड में प्रॉस्पेक्ट्स क्या है? झारखंड यूजुअली पहले जैसे बिहार के साथ था, बट झारखंड का मिनरल रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा है। तो झारखंड को ऐसा लग रहा था वो ड्रैग भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ बिहार। तो झारखंड का इंडिपेंडेंस हुआ, झारखंड को एक नया स्टेट बनाया। स्टेट बनाने के बाद ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जैसे टेक्सटाइल हुआ, फार्मा हुआ, फूड प्रोसेसिंग में अपॉर्चुनिटी है, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। ये जो स्टेट्स थे ना, स्टेट्स बनाने का भी थ्योरी डिमांड आता रहता है। एक होता है लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट बनाए, भाषा के रूप में अलग अलग बने। शुरुआत में लिंग्विज्म बहुत ज़्यादा डिमांड था, साउथ में आंध्रा बना। फिर कमिटीज़ आती है, धर कमेटी, जेवीपी कमेटी, फिर जवाहरलाल नेहरू जी की आती है, फिर कमीशन आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और ये फिर डिस्कशन होता है कि लिंग्विस्टिक चीज़ तो है, साथ ही साथ स्टेट बनाने का सबसे जो प्राइमरी मोटिव होता है वो ये होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है या नहीं है। हम बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्टेट्स भी बना देते हैं ना, तो वो फाइनेंशियली वायबल नहीं हो पाते, वो सस्टेन नहीं कर पाते। तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। क्वाड लीडर्स मीटिंग है, लाइकली टू बी हेल्ड दिस मंथ। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की टू बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ फोर्सेस। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो 10 किताब भी नहीं होती है बट उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, ऑप्टिमल यूजेज करते हैं, एंड दे क्वालिफाई। सम स्टूडेंट्स गेट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स बट वो उसको प्रॉपरली पढ़ नहीं पाते, रिवाइज नहीं कर पाते, एंड दे सफर। इट्स ऑल अबाउट यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज सफिशिएंट होते हैं सबके पास, आप उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो ना, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा। यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमाइज करिए, स्टडी को भी ऑप्टिमाइज करिए। गवर्नमेंट और ओसीआई कार्ड होल्डर्स रिक्वायर प्रायर परमिशन फॉर रिसर्च जर्नलिज्म। ये हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और एक होते हैं पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ब्रॉडली इनमें थोड़ा डिफरेंस बताइए, 1 और 2 पॉइंट्स। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडेंचर्ड लेबरर्स वगैरह जो होते हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। एंड ओसीआई और एनआरआई तो इंडियंस ही होते हैं। देन दिस इज साइटिंग फंड्स। एनआरआई मतलब इंडियन सिटीजनशिप है उनका, सिटीजनशिप ड्रॉप नहीं है उनका। दिस इज अ बैड जॉब, ऑल न्यूज इज गुड न्यूज, कैंसिल दैट। आफ्टर पेरिस क्लाइमेट रीसेट की जरूरत है, रॉन्ग। उत्तराखंड कस्टडी सीज फायर देन एंड नाउ, लेट अस सी। सैनिटेशन में पुट विमेन इन चार्ज, स्वच्छ भारत मिशन में। जेंडर इक्वालिटी इन बोथ इम्प्लीमेंटेशन एंड मैसेजिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मैसेजिंग। देन दिस इज द वर्ल्ड न्यूज, म्यांमार में सिचुएशन वर्जन होती जा रही है। चाइना स्ट्रॉन्ग होल्ड, पोप फ्रांसिस इज इन बगदाद। और व्हाट्स चेंजिंग ऑन गूगल। अब जैसे आप कोई भी वेबसाइट वगैरह विजिट करते हो तो वहाँ पे कुकीज़ बनती है, कुकीज़ स्टोर होती है। ये जो गूगल या ऐसे होते हैं, ये आपकी कुकीज़ जो है उनको ट्रैक करते हैं। इसको ट्रैक करके वो एडवर्टाइजमेंट ये देख लेता है। जैसे आपने कैमरे का ऐड देखा एक वेबसाइट में, अब दूसरी वेबसाइट में जाओगे तो आपको वहाँ पे कैमरे के एड्स आने लग जाएंगे। वाई? बिकॉज दे आर ट्रैकिंग यू, कुकीज़। गूगल ने बोला वो कुकीज़ एक बार चली जाएंगी तो कोई एक नया इनोवेटिव तरीका ढूंढेगा। लेट अस सी। ये सिमलीपाल फॉरेस्ट है, कुछ ही दिन पहले देखा, 1-2 दिन पहले। इसी आर्टिकल को मैंने पिक किया था, ये ऑनलाइन में था, एक्सप्लेन सेक्शन में। वाई सिमलीपाल फॉरेस्ट इज प्रोन टू फायर एंड व्हेन। सिमलीपाल फॉरेस्ट फायर, यहाँ पे अभी जंगल में आग है, फेब्रुअरी से चल रही है ये, इसको डाउज ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। फॉरेस्ट फायर, सिमलीपाल। सिमलीपाल बायोस्फीयर भी है, यहाँ मेलानिस्टिक टाइगर मिलता है। गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शन डेवलप पार्शियली ऑन अंडर राइटर्स, इकोनॉमी ज़्यादा बेटर करेगा। मुथूट फाइनेंस एंड स्लो डाउन हिट फाइलिंग बिफोर आउटब्रेक। तो ये इकोनॉमी है। अब हम देखते हैं हिंदी आर्टिकल। हिंदी आर्टिकल में आज हम पढ़ते हैं हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में। ये हमारा नेशनल फ्लैग है। ध्वज के जो शीर्ष पर है वो है केसरी।
केसरी का मतलब क्या होता है? ताकत और साहस का प्रतीक है। मध्य में होता है सफेद रंग, ये शांति और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है। और ध्वज के नीचे होता है हरा रंग। हरा रंग मतलब होता है फर्टिलिटी, भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता। एग्रीकल्चर, भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता। तो ये तीनों कलर हैं हमारे फ्लैग में, केसरी, सफेद और दिस हरा। इसके चरखा बना हुआ है, सफेद जो है यहाँ पे बीच में, यहाँ पे चरखा बना है। इसमें 24 तीलियों से युक्त अशोक चक्र प्रतिस्थापित किया है। चक्र का मतलब क्या होता है? गति में जीवन है और स्थायित्व में मृत्यु है। स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स, साइकिल चलानी है, वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, साइकिल रुकेगी गिर जाएगी। सो कीप मूविंग। गति में जीवन है और स्थायित्व में मृत्यु है। तो ये तो दिस चक्र हो गया। फिर इसका प्रोपोर्शन क्या है? रेक्टेंगल होना चाहिए और लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में होनी चाहिए। तो ये तो हमारा फ्लैग हुआ। संविधान सभा ने 24 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव अपनाया था। भारत का जो ध्वज है, गहरे केसरिया केसरी समान अनुपात में सफेद और गहरा हरे रंग का तिरंगा होगा। सफेद पट्टी में ये नीले रंग का चक्र होगा। चरखे को प्रतिस्थापित किया। अशोक की सारनाथ स्थित राजधानी के सिंह स्तंभ पर उपस्थित है ये। देन संविधान सभा ने समितियां आई। राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे पार्ट 4A में 51A में है, मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 51AA के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। कल हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देखे थे, ध्वज, गान। तो ये है राष्ट्रीय ध्वज। अब हम सीसेट के कुछ ये फॉर्मूलेज हैं, जैसे ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों अलग अलग है। उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट। सरफेस एरिया मतलब क्यूबॉइड है, एक एक करके अपन सारी सरफेसेस ऐसे काउंट करते हैं। तो लेंथ इनटू ब्रेथ की एक साइड हुआ, पीछे वाली साइड भी हुआ तो ट्वाइस। फिर ब्रेथ इनटू हाइट का भी ट्वाइस और हाइट इनटू लेंथ का भी ट्वाइस। तो सरफेस एरिया क्या हुआ? सरफेसेस एरिया, जैसे ये एक आमने की सरफेस, ये पीछे की सरफेस, फिर एक ये ज्वाइन करने वाली दिस दिस। तो ऐसे करके दो दो के पेयर में L इंटू बी, बी इंटू एच और एच, L इंटू एच, ये सरफेस एरिया हो गया। डायगोनल फाइंड करना है। डायगोनल वो होता है जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ऐसे दिस डायगोनली कनेक्ट हो रहा है। तो उसका फॉर्मूला होता है L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दिस यूनिट। क्यूब, अगर ये L, B और H है, ये सब बराबर हो जाए तो वो क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब में अब इधर सब बराबर है तो A इंटू ए इंटू ए मतलब A क्यूब। दिस इज A दैट इज 6A स्क्वायर हो जाएगा। ये 3A स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 6A स्क्वायर। यहाँ पर भी तीनों को बराबर कर दीजिए तो √3A यूनिट्स हो गया। तो क्यूबॉइड में जब सब सेम हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड दिस क्यूब। एज ऑफ अ क्यूब लेंथ A है तो ये उसका फॉर्मूला हुआ। ये सिलेंडर है। सिलेंडर क्या होता है? ये सिलेंडर होता है, दिस इज सिलेंडर। सिलेंडर में जो बेस है, जैसे एक सर्कल होता है, फिर एक सर्कल इधर है और ये ऐसा है, तो ये कहलाता है रेडियस, दिस इज कॉल्ड हाइट। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इसको नहीं देखेंगे हम, केवल ये वाला जो एरिया है, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH, बिकॉज ये इसका हमने सरकमफेरेंस पैरामीटर लिया और उसको ऐसे करके हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया करना है मतलब ये वाला भी काउंट करना पड़ेगा, दोनों दोनों जो सर्कल्स हैं कॉर्नर में इनको भी ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और इसका होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और ऐसे दो सर्कल हैं तो 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर हो गया। कोन क्या होता है? ये रेक्टेंगल है, इसको ऐसे घुमा दो आप तो ये कोन बन जाएगा, दिस इज कोन। ये कोन की हाइट है, ये कोन का रेडियस है और ये इसकी स्लैंट हाइट होती है। तो स्लैंट हाइट हो गया पाइथागोरस √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वॉल्यूम होता है कोन का 1/3πR स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब बेस का नहीं, केवल ये वाला एरिया, ये πRL हो गया। और टोटल में πRL में ये वाला ऐड कर दो, ये πR स्क्वायर है तो ये टोटल हो गया। स्फीयर मतलब ये स्फीयर होता है, वॉल्यूम 4/3πR क्यूब और सरफेस एरिया 4πR स्क्वायर। हेमिस्फीयर में इसको आधे में ऐसे तोड़ देते हैं तो टोटल का 2/3πR क्यूब हो गया। वॉल्यूम कर्व्ड में हम बेस नहीं देखेंगे तो 2πR स्क्वायर, और बेस भी ऐड कर देंगे तो ये तो 2πR स्क्वायर था, ये πR स्क्वायर हो गया, तो टोटल 3πR स्क्वायर। ये फॉर्मूलेज हैं, बड़े आसान है, प्रैक्टिस और ये फ्लो में आ जाएगा।
कल के सॉल्यूशंस हैं, सिलेंडर था, सर्कमस्क्राइब कर रहा था हेमिस्फेयर को, ये हेमिस्फेयर है, इसको सर्कमस्क्राइब किया सिलेंडर ने, बेस कॉमन है, ये हाइट इज इक्वल टू आर हो गया, तो रेडियस इसका हेमिस्फेयर हो गया, सिलेंडर जो है इसका आर हो गया रेडियस, हाइट हो गया एच इज इक्वल टू आर। अब हमें फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, एच इज इक्वल टू आर है तो पाई आर क्यूब हो गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज दिस, दोनों का रेशियो निकालेंगे 3/2 इज द आंसर। यहाँ लेंथ दिया है 7 मीटर, रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2, ये सर्कल है ना, ये टोटल रेडियस होता है और सेंटर से इसको आधा देखेंगे तो वो ये डायमीटर होता है और रेडियस हो जाता है डायमीटर बाय 2, तो रेडियस कितना है, डाया 2 है तो रेडियस 1 हो गया, वॉल्यूम ऑफ रॉड है, सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ टोटल आयरन इतना दिया था, एक रॉड का इतना है तो नंबर ऑफ रॉड्स कितनी होंगी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज 400। यहाँ भी हमें वॉल्यूम इक्वेट करना था, एक सॉलिड स्फीयर है, मोल्ड किया 8 स्फेरिकल सॉलिड बॉल्स में, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर इज 10 और 8 बॉल्स बनी है, टोटल वॉल्यूम इक्वेट कर दिया ये नए वाले रेडियस से 4/3 पाई आर क्यूब और ऐसे 8, तो आर इज इक्वल टू 5 आया। अब हमें सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई दैट इज 100 पाई। वेरी सिंपल, थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड एफर्ट, दिस इज, ये सब प्रैक्टिस फ्लो में हो जाता है। ओके, नाउ ये आज का पहला सवाल है, अ बोट हैविंग अ लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर इज फ्लोटिंग ऑन अ लेक, लेक पे फ्लोट हो रही है, ये डायमेंशंस है, बोट सिंक हुई 1 सेंटीमीटर, व्हेन अ मैन गेट्स ऑन इट, तो मास ऑफ द मैन क्या होगा, अगेन वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, इक्वेट करिए, यू विल गेट द आंसर। मेटेलिक शीट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप की है, डायमेंशंस दिए हैं, फ्रॉम ईच ऑफ इट्स कॉर्नर स्क्वायर इज कट ऑफ, हर कॉर्नर से एक स्क्वायर ऐसे कट कर दिया आपने, टू मेक इट ओपन बॉक्स, इफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर 8 मीटर है तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कितना बनेगा, थिंक चेंज करेंगे, बॉक्स में बनाएंगे तो वॉल्यूम कितना होगा, और ये इतना एरिया हमने निकाला था। देन ये थर्ड है, एरर 2% का होता है इन एक्सेस इज मेड वाइल मेजरिंग द साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर था, साइड मेजर करने में 2% का एरर आ गया, तो परसेंटेज एरर कितना आएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर में, लेंथ एरिया, एरिया मतलब दिस 2D, सिंपल दिस इज 1D और वॉल्यूम दैट इज 3D, तो दिस एरिया में क्या आएगा, 2% एरर यहाँ पे था। सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे, ये सॉल्यूशंस हैं, ये फॉर्मूला है, गो थ्रू इट वंस, इट्स इजी। राष्ट्रीय ध्वज, ओपेक प्लस, DRDO आज टॉपिक प्रिपेयर करना है, इसकी वेबसाइट देखिएगा, और आर्म्ड फोर्सेस, ये टाइप्स ऑफ फैब्रिक है, दिस इज रशिया, और ये है साइबर सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, हैव अ लुक एट दिस वेबसाइट, running for the Action OTT platform. So this is 6th of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.